Hello friends and welcome to Raj Manotra's IS. So this is the next in this series of our discussions on second ARC's sixth report. So I have already uploaded two videos with regard to your sixth report. Now this is the third in that series. So we are discussing the recommendations that your second ARC has given with respect to your local governments. In this video we will discuss second ARC's recommendations with regard to your State Finance Commission, your social accountability, how to regulate the local governments, how to use information technology, and finally how can we improve the implementation of schemes, various government schemes at your local level. That is what we are going to discuss in this video. So these are the basic issues that your local self governments face. मैंने already आपको पिछली दो videos में भी बता चुकी हूँ कि these are some of the issues that your local bodies face. To combat or to address these issues, your second ARC has given various recommendations that we are discussing in these videos. दो set of recommendations मैं discuss कर चुकी हूँ. Today we will start the third set in this third video with regard to sixth report of second ARC. Okay, so let's begin the discussion. तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन आपकी सेकेंड ARC ने दी है दैट इज़ विद रिगार्ड टू योर स्टेट फाइनेंस कमिटी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे इंडिविजुअल पे भी क्वेश्चन आ सकता है. आपके आर्टिकल 243 में आप डिटेल्ड सेक्शन भी जाके देख सकते हैं. सो इसकी प्रोविज़न आपके लोकल बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जब 73rd और 74th अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी तब आपकी गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट्स में स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी प्रोविजन इट वाज मेड सो दैट दे कैन ओवरसी दी फाइनेंसेस ऑफ योर लोकल गवर्नमेंट्स. जैसे हमारी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होती है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 that oversees the finances of your center and state and also tells about the devolution formula कि सेंटर ने जब स्टेट्स को पैसे देने हैं तो किस फॉर्मूला पे बेस्ड होने चाहिए. जैसे कि पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया होता है, फॉरेस्ट कवर अब फाइनेंस कमीशन ने क्राइटेरिया दे दिया है. ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज फाइनेंस कमीशन यूज़ करती है टू टेल दी सेंटर कि उसने किस किस स्टेट को कितना कितना फाइनेंस देना है. वैसे ही उसी विजन के साथ ये स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप हुई थी so that it can guide the state in devolution of funds to the local governments. ओके, सो सिमिलर फैशन में ये लोकल लेवल पे ये बॉडी बनी है आपकी. तो अब इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जैसे कि, तो उन्हीं को कम्बैट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए सेकेंड ARC ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वी शुड यूज़ अपॉइंट क्वालिफाइड पीपल इन द स्टेट फाइनेंस कमीशन. तो पीपल ऑफ एमिनेंस या जो पर्टिकुलर डोमेन्स जिनका फाइनेंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिनको स्टेट फाइनेंस का जो वर्किंग है उस एरिया में नॉलेज हो, दोज काइंड ऑफ पीपल वी शुड पिक अप फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन. स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट्स मेक करते हुए इट शुड मेक श्योर दैट इट इज़ अपॉइंटिंग सच पीपल दैट आर सूटेबल फॉर द जॉब. सिंपली ये कहना चाहते हैं. इसके लिए एक एक्ट में भी ARC सेज दैट वी कैन specifically provide the qualifications, exact qualifications that are required to be a member of the State Finance Commission. Okay, that is the first recommendation that second ARC makes with regard to State Finance Commission. Secondly, वो कहते हैं कि इसको timely manner में सेटअप करना चाहिए एंड पीरियोडिकली हर 5 years के बाद सेटअप करना ही करना चाहिए. जैसे आपकी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो भी प्रेसिडेंट जो है आपका हर 5 साल बाद इस्टेब्लिश करता है, वैसा सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होना चाहिए. ऐसे कोई डीले नहीं होना चाहिए. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है जहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं सेटअप की जाती टाइमली वे में. तो वही सेकेंड ARC कहती है कि हमें वी शुड मेक इट श्योर दैट the State Finance Commission is established every 5 years in a timely manner so that it can also coordinate with the Central Finance Commission जो भी 5 साल बाद सेटअप होती है. Central Finance Commission भी State Finance Commission की recommendations लेती है अपनी फाइनल recommendations देने के लिए. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में coordination हो, setting up में भी coordination होना चाहिए दोनों की. That is what your second ARC says. Thirdly है कि objective norms
डेवलप करना चाहिए आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन को टू डिवॉल्व फंड्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इट विल टेल योर स्टेट गवर्नमेंट कि किस किस लोकल बॉडी को कितना देना है। लोकल बॉडी 1, लोकल बॉडी 2, लेट्स जस्ट सपोज कि आपकी एक स्टेट में बहुत सारे लोकल एरियाज़ में आप उनको डिवाइड कर लीजिए, तो किस एरिया को कितना फाइनेंस देना है दैट वुड बी सजेस्टेड और रिकमेंडेड बाय योर स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो सेकेंड ARC कहती है कि जब ये सजेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन ने करना है, इट शुड यूज़ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विच कुड बी बैकवर्डनेस ऑफ दैट रीजन या द परफॉर्मेंस ऑफ दैट रीजन। अगर कोई लोकल बॉडी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली टू एनकरेज देम वी शुड गिव देम एडिक्वेट फंडिंग, अगर उनको और रिक्वायरमेंट है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही अगर कोई लोकल एरिया इज़ वेरी बैकवर्ड तो उसमें भी हमें और फंडिंग देनी चाहिए ताकि उनकी बैकवर्डनेस को हम कम कर सकें। ओके, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स या क्राइटेरिया शुड बी यूज्ड फॉर डेवल्यूशन ऑफ फंड, दैट इज़ द बेसिक रिकमेंडेशन हेयर। फोर्थ है कि परमानेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन सेल बना देना चाहिए अपनी स्टेट डिपार्टमेंट में। अपने जो स्टेट लेवल पे हमारी सेक्रेटरीट होती है उसमें देयर शुड बी अ परमानेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन सेल जो कि सेक्टरियल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता है, सो दैट टू इंश्योर कंटिन्यूटी उसके डॉक्यूमेंट्स रखेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का एनालिसिस करेगा, उनको बैकअप रिसोर्सेज देगा। ऑल दोज activities related to the state finance commission, coordination with the state, with the local bodies, all those aspects would be taken care by this permanent state finance commission cell अगर हम इसे state level पे establish कर दें तो streamline हो जाएगा ना state finance commission की functioning, क्योंकि you have a dedicated cell which is keeping a track of the activity of your state finance commission। इसलिए एक permanent secretariat types ये institution बनाना is very important। Okay, that is what your second ARC recommends. Next, it says that the transfer of resources should follow the procedures adopted by the State Finance Commission. Wahi that the Central Finance Commission should act as a guide for the State Finance Commission while distributing or devolving funds from states to local governments. बस यही general यही हमारा aim है according to second ARC, that we raise this state finance commission to the stature of your central finance commission। जितनी अच्छी से आपकी central finance commission work करती है, जिसकी वजह से हमने सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल जो कोऑपरेशन है वो बहुत हद तक अच्छी देखी है, वैसा ही काम स्टेट फाइनेंस कमीशन को करना चाहिए ताकि स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में एक तो अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, और जो लोकल गवर्नमेंट्स की फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी बहुत अच्छे से मीट होती रहे। दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसीलिए CFC को जिस तरीके से भी आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉलो कर सकती है उस तरीके से करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट is the basically recommended here। उसके बाद ये कहती है second ARC that whatever the state finance commission recommends, especially जो उसकी principal जो most priority या important recommendations हैं वो आपकी state government should accept them without रिजेक्टिंग देम। आपकी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के साथ भी ऐसे ही होता है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मोस्ट ऑफ इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी। हमने क्रिएट ही इनको ये किया इसलिए किया है ताकि ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को असेस करें और अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस दें। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेटिंग अप सच फाइनेंस कमीशन, सच एक्सपर्ट कमिटीज़। ठीक है, सो इफ़ वी हैव decided to set up such commissions, so we should also take their recommendations seriously। That is what this point says। So इसीलिए इनकी principal recommendations should be accepted by the government without much exception। Okay, then the government should also present an action taken report on the recommendations of the state finance commission। अब state finance commission ने अगर कोई भी recommendation दी है कि जैसे L1 को इतना रुपया दो, L2 को कम देना है because of these reasons, तो क्या state government is implementing those recommendation of state finance commission? ये action taken report में एक state government जो है आपकी mention करेगी कि state finance commission ने हमें ये activity 1, activity 2
ये सब करने के लिए कहा था, एंड वी हैव डन these taken actions, these actions with regard to each of these recommendations. तो वो आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट में पता चलेगा, जो कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट की जाएगी, सो दैट वी कैन असेस कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी स्टेट फाइनेंस कमिटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं, या आर्बिट्रेरी वे में फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्टेप है, ताकि वो अब देखिए लोकल गवर्नमेंट्स में भी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, वहाँ पे भी स्टेट्स पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फेवरिंग एनी ऑफ द लोकल बॉडीज़ विच बिलोंग टू देयर सेम पार्टी और एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट दे होल्ड इन एनी लोकल एरिया दैट इज़ गेटिंग प्रमोटेड थ्रू दीज फाइनेंशियल मीन्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसकी रिकमेंडेशंस पे योर स्टेट लेजिस्लेचर, योर स्टेट गवर्नमेंट शुड वर्क, एंड उस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट दे, जो कि फाइनली वुड बी ऑडिटेड बाय योर स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज। फाइनली ये भी कहती है सेकेंड ARC कि स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड गिव रिकमेंडेशन टू द लोकल बॉडीज़ टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसेस। देखिए सेंट्रल, अगर आपने सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ध्यान से पढ़ी है तो उसके भी फंक्शंस में दिस इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इट हैज़ टू गिव रिकमेंडेशंस टू द स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसेस। वैसे ही कहा जा रहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी ऑन फाइनेंस, सो इट कैन गिव सम गाइडलाइंस टू द लोकल बॉडीज टू मैनेज देयर फाइनेंसेस वेल इन एन एडुकेट मैनर, वेस्टेज कम हो और रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हो सके। दैट इज़ व्हाट दिस रिकमेंडेशन सेज। ओके, तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलोन आपके स्टैंड अलोन GS2 में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ डू मेक अ नोट ऑफ ऑल द रिकमेंडेशंस दैट हैव बीन रिटन हेयर। स्टेट फाइनेंस कमीशन का एनालिसिस भी बहुत अच्छे से आप अपने पास करके रखिए। Okay, the next recommendation is with regard to regulate any kind of corrupt, irregular, improper acts that can be happen in your local bodies. तो उनको रोकने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए your second ARC says that we need to take 2 steps. First is to create ऑडिट कमिटीज़। ठीक है, ऑडिट कमिटीज़ बनाएं जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की फंक्शनिंग को ऑडिट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी इम्प्रॉपर एक्टिविटी वहाँ पे देखी जाती है इन फाइनेंशियल वेज और इन एनी अदर वेज, दैट वुड बी ओवर चेक्ड बाय दिस ऑडिट कमिटी। जैसे हमारे पास सेंट्रल लेवल पे क्या है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो एन ऑडिट कमिटी इन वन सेंस। सो ऐसी ही ऑडिट कमिटी हमें लोकल बॉडीज़ पे बनानी चाहिए। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडिट कमिटी, वैसे ही लोकल लेवल पे चाहिए। सेकंड है कि ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो कमिटी है रिपोर्ट्स ऑडिट करती रहेगी, एंड फाइनली ईयरली रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट भी इसको सबमिट कर देनी चाहिए, सो दैट वी कैन ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ लोकल बॉडी कि कितने उसने, इज़ इट गेटिंग इन्वॉल्व इन मैनी इम्प्रॉपर एक्ट्स और थिंग्स लाइक दैट। तो वो सब देखने के लिए एक रिपोर्ट होगी ईयरली परफॉर्मेंस को यू कैन से असेस करने के लिए, जो कि आपकी स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्क्रूटनाइज करेगी। इफ़ इट फाइंड्स many faults with any particular local body, then the state legislature can take a strict action with regard to that local body as per the findings of this report. That is the use of this report. So this is to regulate your conduct of local self governments. You need a audit committee and an audit report. Okay, that is what this recommendation says. The next recommendation is to ensure social accountability of your local self governments. अब देखिए, what is the use of local self governments? As I told you in the last video, that your local self governments have been set up, to allow people at local level to participate in the governance process. तो गवर्नेंस का एक पार्ट होता है अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, दैट यू कैन होल्ड दी
your leader, your political leader or your political head accountable for all the actions they are taking. वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि we will launch this scheme, एजुकेशन स्कीम, ताकि आपके बच्चे अच्छा पढ़ें, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी हो, उसके लिए हम स्कीम ये लॉन्च करेंगे. बट क्या वो स्कीम्स रिजल्ट दे रही हैं या नहीं, ये सवाल पूछना इज़ हक और राइट ऑफ अ सिटीज़न. तो उसको क्वेश्चन करना, दैट इज़ व्हाट इज़ डायरेक्टली, जब सिटीज़न क्वेश्चन करे इन वन वे और द अदर फ्रॉम योर लीडरशिप, फ्रॉम योर गवर्नमेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ योर सोशल अकाउंटेबिलिटी. ओके, तो फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चनेबिलिटी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की. उसके लिए सेकेंड ARC कहती है दैट वी शुड हैव सिटीज़न रिपोर्ट कार्ड्स. जैसे आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था कि ये बच्चा ऐसे 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 परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें टीचर मेंशन करती थी, वैसे ही नाउ सिटीजन्स विल रिपोर्ट अबाउट दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कि इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये अच्छा किया है, ये नहीं अच्छा किया, यहाँ इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं, वो सब. तो इससे क्या होगा, सिटीज़न जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की एक्टिविटीज़ का, that he or she will become the auditor here. Okay, that is the concept of social accountability. People को involve करने के लिए participatory governance का भी ये बहुत important part होता है social accountability. उसके लिए you introduced citizen report cards, your second ARC says. Second measure that we can take to ensure social accountability is to set up local bodies, ombudsman. देखिए ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी 4th रिपोर्ट के डिस्कशन में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है लोकल बॉडीज़ के रिगार्ड में. मस्ट यूज़ दिस इन योर आंसर वेर एवर पॉसिबल. तो ओम्बड्समैन वही होता है कि जो लोगों के ग्रीवांसेस सुनता है. तो ऐसे ही लोकल लेवल पे हमें एक ऐसी बॉडी बना देनी चाहिए, जैसे आपके सेंट्रल लेवल पे अब लोकपाल है, स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता है, तो वैसे ही हमें लोकल बॉडी ओम्बड्समैन लोकल लेवल पे बना देना चाहिए, ताकि पीपल इन विलेजेस और योर स्मॉल सिटीज़ कैन डायरेक्टली गो टू दिस लोकल बॉडीज ओम्बड्समैन एंड मेक और रजिस्टर कंप्लेंट्स अबाउट एनी ऑफ द फंक्शनरी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कोई भी करप्ट, इम्प्रॉपर या अनफेयर एक्ट नज़र आ रही है, तो वो यहाँ जाके कंप्लेंट कर पाएंगे. दिस शुड बी द बॉडी क्लोजेस्ट टू दी पीपल एड्रेसिंग देयर ग्रीवियंसेस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है. सो वी नीड टू क्रिएट सच अ बॉडी एट द लोकल लेवल. दैट इज़ व्हाट योर सेकेंड ARC recommends here. The next set of recommendations are related to use of information communication technology in delivery of services at the local level. तो second ARC कहती है कि that we are progressing so much in our technological field, so why not use that technology to better deliver services like education, health, your nutrition or economic growth. All the services required for human growth should be delivered by the means of information technology. That is what your second ARC says. तो इसमें क्या क्या कर सकती है लोकल गवर्नमेंट्स. तो जैसे कि आपकी रिसोर्स मैपिंग करनी है. रिसोर्स मैपिंग क्या होता है, एक जैसे कोई भी एरिया सपोज कर लीजिए, अब इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, यू नो, वुड वगैरह. फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल यूज़, इकोनॉमिक यूज़, सोशल यूज़, एम्प्लॉयमेंट, वुड, फिशरीज, टूरिज़्म, बहुत कुछ. ओके, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स. ऐसे एक एरिया में, लोकल एरिया में देयर कैन बी n नंबर ऑफ रिसोर्सेज. सो what second ARC says is that we should use ICT या space technology या satellite technology टू मैप और आइडेंटिफाई दीज रिसोर्सेज इन एन एरिया. आप एक एरिया की एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें जितना भी रिसोर्स है, रिसोर्स इज देयर काइंड ऑफ पूंजी का सोर्स, देयर इनकम का सोर्स. इफ दे कैन आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दे हैव, दे विल बी एबल टू जनरेट इनकम फ्रॉम दोज रिसोर्सेज. तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत सबसे पहला स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग. इसको आप रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग कह सकते हैं. तो इसीलिए तो कहते हैं कि सेकेंड ARC सेज कि आप इसके लिए ICT यूज़ करो. दिस इज़ द फर्स्ट पर्पज़ फॉर विच ICTs कैन बी यूज्ड. सेकेंड इज़ डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस. अब एजुकेशन, कोरोना के टाइम पे आप देखिए, स्पेशली स्कूल्स बंद थे, यू नो, एक्सेसिबिलिटी बहुत लो थी, तो डिजिटल मीन्स सबसे बड़े
और इम्पॉर्टेंट मीन्स थे उस टाइम सर्विस डिलीवरी के। तो उसी तरीके से फॉर कंटिन्यूअल सर्विस डिलीवरी टू रूरल पीपल यू कैन यूज़ टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली हेल्थ। दैट इज़ व्हाट योर सेकेंड ARC सेज। thirdly, क्विक सर्विस, क्विक और ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी के लिए भी यू कैन यूज़ ICT. That is what your second ARC says here. Then next, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, सेकेंड ARC कहती है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि एक एरिया में बहुत सारी बॉडीज़ या एजेंसीज़ सिमिलर पर्पस के लिए एक्ट कर रही होती हैं। आप वाटर ले लीजिए या कोई भी पर्पस, वाटर ये एग्जांपल हमने पहले भी ली थी। देयर वुड बी एजेंसी 1, देयर वुड बी एजेंसी 2, देयर वुड बी एजेंसी 3, देयर वुड बी एजेंसी 4, एजेंसी 5, एजेंसी 6, दोज हु आर वर्किंग ऑन द सेम वन सब्जेक्ट और एरिया। तो इसमें इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देयर इज़ कोऑर्डिनेशन फेलियर, कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, ब्लेम गेम बहुत चलता रहता है। यू कांट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसकी वजह से वाटर की इश्यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीप्लिसिटी। तो इसीलिए कोई भी स्कीम है ना, स्कीम में भी देयर आर मल्टीपल बॉडीज़। तो योर सेकेंड ARC सेज कि हर स्कीम में वी शुड ट्राई टू मेंटेन द सेंट्रलिटी ऑफ योर PRIs। जो भी आप स्कीम लॉन्च करते हो उसका हेड, आप हेड टाइप्स PRIs को बना दो। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपको एजेंसीज बनानी भी है, दे शुड एक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर PRI। ओके, नहीं तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एजेंसी बना दी, ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई एजेंसी बना देती है, इसके बाद LSG ने 2-3 एजेंसीज बना दी। तो सी मल्टीपल एजेंसीज आर देयर विच आर वर्किंग अंडर दी डिफरेंट गवर्नमेंट्स। इससे क्या होता है, कमांड स्ट्रक्चर नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, कमांड के डिफरेंट जगहों से ऑर्डर्स आ रहे हैं, सो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसको रिजॉल्व करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल दी स्कीम्स come under the leadership or centrality of PRIs। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दे से। ग्राम सभा और वार्ड सभा जो है आपकी, योर at the local level, that should be responsible for the implementation, monitoring and auditing of all the programs or schemes that are launched by the government। okay, जो program committees है, that should be made for dealing with all the schemes। okay, जितनी भी आपकी ये डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, दे शुड बी सबज्यूम्ड अंडर दी पंचायत। इनको प्रोग्राम कमिटीज़ भी आप कह सकते हैं। जो भी प्रोग्राम्स या स्कीम्स लॉन्च किए हैं, उसमें जो भी कमिटीज़ या एजेंसीज बन रही हैं, दे शुड कम अंडर दी ओवरसाइट ऑफ योर पंचायत। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ओके, तो उसके बाद फाइनली क्या कहते हैं कि जो भी मिनिस्ट्री कोई भी स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, दे शुड गिव द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ दैट स्कीम। बाकी इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशंस, दैट शुड बी अलाउड फॉर द लोकल बॉडीज। इम्प्लीमेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल बॉडीज शुड बी अलाउड अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी, इट मे बी अ केस कि जैसे समझ लिए एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक स्कीम बनाई, तो उसने क्या किया कि 10 करोड़ दे दिए लेट्स जस्ट से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बट इन एन लोकल एरिया बहुत सारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, बट व्हाट इज़ लैकिंग इज teachers maybe in the schools. So that area there should be flexibility with the local body to allocate the funds for teacher training maybe. Okay, they don't need the funds for infrastructure, but they need the funds for teacher training to improve education in their local area. So that kind of implementation flexibility should be allowed to the local bodies. Ministry जो है education improve करने के लिए broad guidelines दे दे, बाकी implementation local level पे छोड़ दे। That is what this recommendation says. So that was all for this video. Please watch the previous videos also to get all the recommendations of your 6th report, which are very important for your GS point of view. Even in your GS for ethics case studies, you can use these recommendations whenever you are talking about the local governments. So these are very important discussions. Please make a note of all the points very carefully. Thank you so much for watching.